नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम एवं फॉर्मेट थ्योरम पढ़े थे। आज के इस वीडियो रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, रिमाइंडर थ्योरम के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि यदि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, जहाँ हमारा n जो है क्या है तो ऑड नंबर है, इसमें यदि हम लोग a प्लस b से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। यानी कि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n में a प्लस b से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो 0 आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, इसी तरह a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, ठीक है, यदि n हमारा ऑड हो तो हम यदि a माइनस b से इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n में यदि n ऑड हो तो a माइनस b से इसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा तो 0 आएगा। जैसे मान लेते हैं हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, कि 15 टू दी पावर 17 प्लस 17 टू दी पावर 17 में यदि हम 32 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि ये a है हमारा, ये b है, इसको n मान लेते हैं। तो ये तो हमारा a प्लस बी है ना, मतलब a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n में a प्लस b से भाग तो लगेगा, भाग लग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 टू दी पावर 71 और माइनस यहाँ पे 86 टू दी पावर 71 और इसमें 14 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा ऑड है और सेम है, तो हम 100 में से 86 को घटाएंगे तो 14 आएगा, तो 14 तो नीचे में है। ठीक है, ये है a माइनस बी नीचे में है। ठीक है, तो इसमें a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n में a माइनस बी से तो भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा कितना तो 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हम लोग इन सभी फॉर्मूला को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ पे सेम है ये चीज़ और ऑड है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें यदि हम a प्लस बी से भाग देंगे, a प्लस बी से, तो ये हमारा a प्लस बी तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा तो 0 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और 0 से हम फिर इसमें गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इसका फार्मूला होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस वाला आया। यदि हम इसमें a माइनस बी से भाग देंगे तो इससे ये कटेगा और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, तो इसको 0 को इससे गुना करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सभी फार्मूला इन सभी फार्मूला में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें a प्लस बी से भाग देंगे रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें a माइनस बी से भाग देंगे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये फार्मूला बना कैसे सकते हैं, हमें अगर बोला जाए कि बहुत बड़ी बड़ी फार्मूला बनाने के लिए तो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे a प्लस बी है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो हमने तो a प्लस बी ये लिया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है तो यहाँ पे a का क्यू है, a का पावर 3 है, तो यहाँ पे
पावर 1 कम हो गया है, ठीक है, 3 से 1 कम 2, और इधर की ओर पावर a का घटता जाएगा, इधर की ओर a का पावर घटता जाएगा और इधर से इधर की ओर b का पावर घटता जाएगा। यहाँ पे ये a स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं a का पावर 1 है और यहाँ पे a का पावर 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है a स्क्वायर, इधर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है a का पावर 1 और ये जो है यहाँ पे a का पावर 0 है। और इधर की ओर हम लोग देख सकते हैं b का पावर 2 है और b का पावर 1 है और b का पावर 0, मतलब इधर की ओर घटता जाएगा a का पावर और इधर से इधर की ओर घटता जाएगा b का पावर, ठीक है, और हमारा फार्मूला बन जाता है। और एक चीज़ और देखना है, ये प्लस वाला जो है इसमें यहाँ पे एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, ठीक है, इस तरह से लेना है। और यहाँ पे माइनस वाला में यहाँ पे तो माइनस लेना है लेकिन इधर पूरा प्लस लेना है, ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। इसी तरह से इस वाला में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पावर 5 है तो यहाँ पे 4 से हमने स्टार्ट किया और इधर की ओर गया, यहाँ पे a का पावर 4, फिर a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0 यानी कि 1 आ गया। और b का पावर जो है ना इधर की ओर घटता जाएगा, b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1 और यहाँ पे b का पावर 0, ठीक है। और ये चूँकि प्लस है ना, प्लस वाला ना, तो ये वाला जो होगा इसमें एक प्लस लेना है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। और ये फार्मूला तो यहाँ पे a माइनस ए क्यू में a टू दी पावर 5 माइनस b टू दी पावर 5 है तो हमें a माइनस b लेना है, ठीक है। उसके बाद पूरे प्लस वाला, तो इस तरह से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। और हमने तो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n रहे, जहाँ पे n हमारा क्या है तो ऑड नंबर है, तो a प्लस बी से ये पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यानी कि a प्लस बी से यदि हम इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसी तरह a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, n यदि ऑड नंबर है तो a माइनस बी से ये पूर्ण रूप से विभाजित होगा और हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो 0। अब हमें समझने की कोशिश करना है कि यदि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n रहे और n यदि इवन हो तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे n के बदले में हम 2 रख के देखते हैं, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से ये फार्मूला आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और या फिर ये हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दोनों में से कोई गुणनखंड के रूप में नहीं है तो हमें इसे छोड़ देना है। और हमें ये देखना है, ये समझने की कोशिश करना है कि यदि a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n रहे और n यदि इवन हो तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो n के बदले में यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो ये हमारा होता है इसका फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी एवं a माइनस बी दोनों से भाग लग सकता है, मतलब कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम a प्लस बी से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, या फिर a माइनस बी से भाग देंगे फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी संख्या लेकर देखते हैं n के जगह पे, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा एक बार प्लस वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार माइनस वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये तो ठीक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ये होगा a प्लस बी और माइनस इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 में a प्लस बी से भी भाग लग सकता है और a माइनस बी से भी भाग लग सकता है, या हम ये भी बोल सकते हैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी भाग लग सकता है, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, तो a टू दी पावर 6 माइनस बी टू दी पावर 6 लेकर देखते हैं। तो इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर 3 के स्क्वायर और माइनस b टू दी पावर 3 के स्क्वायर। अब हमें एक बार क्या लेना है, तो प्लस वाला लेना है, मतलब कि a टू दी पावर 3
प्लस बी टू दी पावर 3 और एक बार लेना है माइनस वाला, तो ए टू दी पावर 3 माइनस बी टू दी पावर 3। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हमारा फॉर्मूला आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए टू दी पावर 6 माइनस बी टू दी पावर 6 में हम a प्लस बी से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, a माइनस बी से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कि इसमें हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों फॉर्मूला पे गौर किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हमें ये पता चला कि यदि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n हो और n यदि इवन हो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से भाग लगेगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से पूर्ण रूप से विभाजित होगा यदि n जो है इवन हो। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाजित होगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0। तो ये हमें ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 बातें सीखी। पहला क्या है, तो यदि a टू दी पावर n प्लस बी टू दी पावर n हो, जहाँ n क्या होना चाहिए, तो ऑड होना चाहिए। यदि हम इसमें a प्लस बी से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा। दूसरी, a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, यदि n ऑड हो तो ये a माइनस बी से विभाजित होगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा। यहाँ पे उसके बाद हमने सीखा कि यदि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n में n इवन हो, तो इसमें a प्लस बी से भाग देंगे उसके बाद भी रिमाइंडर 0 आएगा, या a माइनस बी से भाग देंगे उसके बाद भी रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो 0 आएगा। मतलब कि ए प्लस बी से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा, ए माइनस बी से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसा हो a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a हो, जहां a भी जो है ऑड नंबर हो और b भी ऑड नंबर हो। ठीक है, तो ये जो है a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर a, ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है 15 टू दी पावर 17 प्लस 25 टू दी पावर 17। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑड है, ये a है, ये b है, और दोनों का पावर ऑड है, सेम है ये। ठीक है, तो ये जो है किससे विभाजित होगा पूर्ण रूप से, तो 15 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हमारा होगा ये 40। तो ये 40 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे है 87
टू दी पावर 27 माइनस 27 टू दी पावर 27। तो ये हमारा ऑड है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हमेशा 87 माइनस 27 से विभाजित होगा। 87 माइनस 27 से विभाजित होगा, यानी कि ये किससे विभाजित होगा? पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 60 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, मतलब कि 87 टू दी पावर 27 माइनस 27 टू दी पावर 27, ये 87 माइनस 27 के डिफरेंस से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, मतलब कि 60 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे है 7 टू दी पावर 40 माइनस 27 टू दी पावर यहाँ पे 20। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो पावर को बराबर बनाना है। ठीक है, इक्वल करना है पावर को। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये इवन है, लेकिन पावर नहीं मिल रहा है, तो पावर को पहले बराबर कर लेते हैं। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर टू दी पावर 40 और माइनस 27 टू दी पावर 20, और यहाँ से ये होगा 49 टू दी पावर 40 नहीं, यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे 49 टू दी पावर 20 और माइनस 27 टू दी पावर 20। ठीक है, यहाँ पे पावर बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि यदि a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n हो और n जो है इवन हो, तो ये जो है तीन चीज से विभाजित होता है, या तो a माइनस बी से विभाजित होगा, तीनों से विभाजित होगा, a माइनस बी से भी विभाजित होगा, a प्लस बी से भी विभाजित होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा a प्लस बी से भी विभाजित हो सकता है, ये जो है हमारा a माइनस बी से भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसमें से यदि घटाएंगे तो 9 से 7 गया 2, 4 से 2 गया 2, तो 22 से भी विभाजित हो सकता है पूर्ण रूप से, या फिर इसको फिर जोड़ देते हैं तो 9 7 16, 4 2 6 1 7, तो 22 गुने 76 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा, या फिर 76 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, तो तीनों संख्या से 22 से 76 से और 22 गुने 76 तीनों संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यहाँ पे है 15 टू दी पावर 13 प्लस 13 टू दी पावर 15, ये किससे विभाजित होगा? तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि यदि a टू दी पावर b हो और b टू दी पावर a हो, जहाँ b और a दोनों क्या हो तो ऑड हो, b भी ऑड हो और a भी ऑड हो, तो ये जो है हमारा a प्लस b से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो ये हमारा 28 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा और रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना, तो 0। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से है 27 टू दी पावर 25 और 25 टू दी पावर 27, तो ये जो है हमारा 52 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 52 से भाग देंगे तो, और ये हमारा 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसमें यदि हम 12 से पूर्ण भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 0। अब यहाँ है 15 टू दी पावर 27 प्लस 16 टू दी पावर 27 प्लस 17 टू दी पावर 27 प्लस 18 टू दी पावर 27। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे हमें इस तरह से जोड़ा लगाना है ताकि जोड़ के जो है बराबर आ जाए। ठीक है, हम 15 को 18 से जोड़ा लगाएंगे और 16 को 17 से। ठीक है, यहाँ पे 15 और 18 को जोड़ेंगे तो 33 होगा और 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 33 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
15 टू दी पावर 27 और प्लस 18 टू दी पावर 27 जोड़ यहाँ पे 16 टू दी पावर 27 और प्लस 17 टू दी पावर 27। अब ये देख सकते हैं कि इसका यदि हम फॉर्मूला लिखें तो ये होगा कितना, तो a प्लस बी मतलब कि 15 प्लस 18 और इनटू में मान लेते हैं कि हमारा जो इतना बड़ा आता है ये x आ गया। ठीक है, मान लेते हैं कि इनटू में x आया है और यहाँ पे 16 प्लस 17 इसका यदि फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो है ना इनटू में y आ गया। तो यहाँ से ये तो 15 18 33x होगा, 16 17 33y होगा। तो यहाँ से ये आ गया 33 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ये हमारा ऑड नंबर है तो ऑड का पावर ऑड हमेशा ऑड होगा, इवन का पावर ऑड हमेशा क्या होगा, तो इवन होगा, ऑड का पावर कुछ भी हो ऑड होगा, इवन का पावर कुछ भी हो इवन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ऑड और ये हमारा ऑड मिलके इवन बन गया, बाकी सभी इवन है तो हमारा इवन बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा 33 जो है ऑड है, इसका मतलब क्या, तो इवन इसके अंदर जो है इवन नंबर है कोई, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। तो हम 2 तो कम से कम ले सकते हैं ना, मतलब इसमें तो 2 तो निश्चित रूप से होगा, तब ये इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो निकला है हमारा ये तो 33 है, मतलब इसी के अंदर में है। तो हम क्या करेंगे, तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है इसमें मतलब कि हमारा ये जो है 33x प्लस 33y ये वाला, इसमें यदि हम 33 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 66 होगा। इससे यदि हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मतलब कि ये 66 क्या, तो हम तो 15 और 18 को जोड़ के 33 लाए हुए थे और 16 और 17 को जोड़ के 33, तो फिर हमने इसका 2 गुना कर दिया, मतलब कि ये चारों हो गया, इस चारों को जोड़ेंगे तो हमारा 66 आएगा। 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, इस दोनों को जोड़ के 33, इस दोनों को 33, तो ये हो जाएगा कितना, 66। मतलब हमें ये देखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे 4 ठो वाला, तो यदि 2-2 का जोड़ा लगाते हैं और जोड़ के बराबर आ जाता है, तो सिंपली इसमें यदि हम इस चारों को जोड़कर भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन है 11 टू दी पावर 17, 12 टू दी पावर 17, 14 टू दी पावर 17 और 15 टू दी पावर 17। ठीक है, इसमें किस संख्या से भाग लगेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 15 और 11 को जोड़ते हैं तो 26 आता है, 12 और 14 और 12 को जोड़ते हैं तो 26 आता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसमें इस सभी को जोड़ के यदि हम भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये कितना होगा, तो ये 15, ये 26 और ये 26, 26 दूनी 52, तो 52 से यदि इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 52 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि इसमें किस किस संख्या से भाग लग सकता है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है 3 टू दी पावर 14 प्लस 3 टू दी पावर 13 माइनस 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस दोनों में हम
3 टू दी पावर 13 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो 3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 12 बचेगा। तो इसको हम अलग कर देते हैं, इसको अलग रखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 13 गुने 3 and 1 4 और माइनस ये 12। यहाँ से हम लोग 3 चौके 12 कॉमन ले सकते हैं, तो बच कितना जाएगा यहाँ पे, तो 3 टू दी पावर 12 और माइनस ये 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये तो हमारा 12 ठीक है, और इधर हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 6 माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर 6 प्लस 1। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू इसे अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 के क्यू का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 3q माइनस 1, 3 का क्यू प्लस 1 और इंटू ये 3 टू दी पावर 6 प्लस 1, ये लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 12 और ये हो गया कितना, तो 3 3 9 9 27 में से 1 गया तो 26। यहाँ पे 3 3 9 9 27 और 1 28। और ये गुने यहाँ पे 3 टू दी पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा 729 और 1 730। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 12 गुने 26 गुने 28 गुने 73 गुने 10। मतलब इसमें सभी संख्याओं से भाग लग सकता है, 12 से 26 से 28 से 73 से 10 से, ठीक, और इसके फैक्टर्स से भी विभाजित होगा। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 टू दी पावर 49 प्लस 2 टू दी पावर 49 प्लस 3 टू दी पावर 49 प्लस 4 टू दी पावर 49, ऐसे ही हम जाते हैं 49 टू दी पावर 49 तक, और इसमें यदि हम 50 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये और ये, ठीक है, दोनों मिलके एक पेयर बनाएगा। तो ये होगा 1 टू दी पावर 49 प्लस 49 टू दी पावर 49, तो ये हमेशा विभाजित होगा किससे, तो 1 प्लस 49 से 50 से। तो इस दोनों के पेयर में यदि हम 50 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, रिमाइंडर आएगा 0। इसी तरह से यहाँ हम पेयर बनाएंगे 48 टू दी पावर 49, इस दोनों को जोड़ के कितना होगा 50 होगा, तो 50 से इसमें भाग लग जाएगा। इसी तरह से ये जो है 47 के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ के 50 होगा, 50 से भाग लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से सभी अपना पेयर बनाएगा, सभी में 50 से भाग लेगा। लेकिन बीच वाली जो संख्या है यहाँ पे हम जोड़ते हैं 1 प्लस 49 तो 50, और इसका बीच वाला कितना आता है तो 25, ठीक है। तो 25 जो होगा 25 टू दी पावर 49 ये अकेला बच जाएगा, इसके साथ किसी का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें 50 से भाग दे के रिमाइंडर चेक कर लेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, जितना का पेयर बन गया उसमें रिमाइंडर हमारा कितना आया तो 0 आया। तो मेन रिमाइंडर हम इसी से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम 50 से यदि भाग देते हैं तो हमें याद रखना है कि 25 टू दी पावर कुछ भी हो, हमेशा मतलब अंतिम 2 डिजिट आएगा कितना, तो 25 आएगा अंतिम 2 डिजिट, ठीक है।
और यदि हम 50 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें याद रखना है कि जब अंतिम 2 डिजिट 50 से अधिक हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1275 में हमने 50 से भाग दिया, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 75 से 50 को घटा देंगे 25। और यदि 50 से कम हो, यदि अंतिम 2 डिजिट 50 से कम हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है 1235 है, इसमें यदि हम 50 से भाग देते हैं तो हमारा 35 ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम 2 डिजिट इसमें कितना आएगा 25, और ये 50 से कम है तो हमारा 25 ही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा तो 25। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है 1 to the power 203 प्लस 2 to the power 203 प्लस 3 to the power 203। इसी तरह से हम यहाँ पे जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और ये हमारा 918 to the power 203 है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें किस संख्या से पूर्ण रूप से भाग लगेगा, ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये पेयर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर ऑड नंबर है यहाँ पे, तो भाग 1 + 1 918 मतलब कि 919 से भाग लग जाएगा इसमें। तो हम पेयर बनाते हैं, इसे लिख लेते हैं 1 to the power 203 प्लस 918 to the power 203। इसी तरह से ये एक पेयर हो गया, इसी तरह से एक पेयर बनेगा 2 to the power 203 प्लस यहाँ पे 917 to the power 203, एक पेयर ये हो गया। उसी तरह से ये भी पेयर बनाएगा 3 to the power 203 प्लस 916 to the power 203, और इसी तरह से पेयर बनता जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी में ये 1 और 918 919 होता है, ये 2 + 917 919 होता है, 3 + 916 919 होता है। तो सब में 919 से भाग लगेगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 919, और मान लेते हैं कि इधर कुछ भी आया, मान लेते हैं कि x आ गया, इसको लिख सकते हैं 919x प्लस इसमें भी 919 से भाग लग गया, ये y आया, इसमें भी 919 से भाग लग गया, और ये मान लेते हैं z आया। इसी तरह से जो है ना सभी में 919 से भाग लगता जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 919 तो कॉमन होगा सब में। ठीक है, और इधर हम x y z जो कुछ भी हो, अल्फ़ा बीटा गामा जो कुछ हो, ठीक है, इधर हम ले सकते हैं। तो ये तो 919 से पूर्ण रूप से विभाजित है। लेकिन हम देख लेते हैं कि यदि इसमें इवन नंबर आ जाता है यहाँ पे, तो हम 2 इससे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये 1 की पावर 203 2 to the power 203 इस तरह से लिखा हुआ है। तो चूंकि ऑड का पावर कितना भी हो हमेशा ऑड आता है, और इवन का पावर कितना भी हो हमेशा इवन आता है। तो हम चेक करेंगे कि कितने ऑड है और कितने इवन है। तो 1 से लेकर 919 तक 918 तक की यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जितना ऑड आएगा उतना ही इवन भी आएगा। मतलब कि 918 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा आता है कितना, तो 459। ठीक है, तो इतना ऑड होगा और इतना इवन भी होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 459 ऑड को अगर जोड़ेंगे तो 2 ऑड मिलके एक इवन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का तो पेयर नहीं लगेगा, तो ये ऑड ही रह जाएगा, तो ये ऑड ही रह जाएगा, और ये सभी इवन है। तो इवन में यदि हम ऑड जोड़ेंगे तो ऑड ही रहेगा। तो ये जो हमारा आएगा, ये एक्स वाई जेड जो कुछ भी हो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा जोड़ के, ठीक है, वो क्या आएगा, तो ऑड। मतलब कि 919 और गुनी ये ऑड नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 निकाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो हमारी संख्या है 919 से पूर्णतः विभाजित होगा, और किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा ये हम अनुमान नहीं लगा सकते अभी। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 to the power 32 to the power 32 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो 7 से हम 32 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 हमारा रिमाइंडर आ गया।
उसके पावर में हम क्या लिखेंगे 32, उसके पावर में 32 और बट्टे में यहाँ पे 7। अब हमें फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट थ्योरम के यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये तो 4 है, 32 यहाँ का पावर 32 है, मतलब कि यहाँ पे पावर में 32 जो है 32 टाइम्स है, ऐसे 32 गुने 32 गुने 32, ये हमारा कितना है, तो इसी तरह से 32 टाइम्स तक है, ठीक है। और इसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करना है। हमारा फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो 6, तो 6 में इससे हम भाग देंगे, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2, यहाँ पे रिमाइंडर 2, यहाँ पे मतलब सभी जगह रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा ये, तो 4, यहाँ पे 2 टू दी पावर कितना आएगा, तो 32 और यहाँ पे हम 7 से भाग रहे हैं। यहाँ पे भी फॉर्मेट नंबर हमारा 6 आ रहा है। हमें एक चीज़ याद रखना है कि यदि हम 2 टू दी पावर ऑड में 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है हमेशा आएगा 2, और यदि हम 2 टू दी पावर इवन में 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा हमेशा 4। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट नंबर से इसमें भाग देंगे। यहाँ पे 2 टू दी पावर कितना है, 32 इवन नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4। तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 और बट्टे 7। अब यहाँ पे हम 4 के स्क्वायर में यदि 7 से भाग देते हैं और 4 के स्क्वायर में फिर 7 से भाग देते हैं, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि ये 4 चौका 16 होगा, 7 दूनी 14, ठीक है। हम लगाएंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 32 टू दी पावर 32 टू दी पावर 32। तो सबसे पहले हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो 5 से 32 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, 2। तो 2 टू दी पावर यहाँ पे 32 और इसके पावर में 32, ठीक है। और यहाँ पे हम 5 से भाग दे रहे हैं। अब हमें फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट नंबर कितना होगा इसका, तो 4 होगा। तो हम 4 से इस पावर में भाग देते हैं, तो 32 का पावर, ये 32 जो है 32 टाइम्स है, ठीक है। तो सभी 32 में 4 से भाग लग जाएगा, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे, तो 2 का पावर 0 और बट्टे 5। और इसमें यदि हम 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 का पावर 0 होता है 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा आएगा कितना, 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 टाइम 1 है इसका स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे 28 टाइम 1 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर। इसमें यदि हम 9 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। तो 9 से रिमाइंडर हम कैसे चेक करते हैं, तो हम जो है ना संख्या के डिजिट को जोड़ के 9 से भाग दे के चेक करते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब इसको ये क्वेश्चन हमारा ऐसा भी बन सकता है, तब 1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम डिजिट को जोड़ते हैं तो ये 112 होगा, 2 का स्क्वायर हमें इस तरह से चेक करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसी तरह से हम जाएंगे कितना तक, तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें यदि हम 9 से भाग देंगे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक फार्मूला याद रखना है कि यदि इस तरह से सीरीज रहे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी तरह से चलता जाएगा n-1 का स्क्वायर और यहाँ पे n के स्क्वायर तक, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और बट्टे में कितना होता है, तो बट्टे में होता है 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका वैल्यू निकाल लेना है 1 से 28 तक के स्क्वायर का। तो इस फार्मूला पे यदि हम सेट करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 28 इंटू n प्लस 1 है, तो ये 29 इंटू ये 29 होगा, और फिर बोला है 2n प्लस 1, मतलब कि 28 दूनी कितना होगा, तो 56 एंड 1 57। और इसमें यदि हम भाग देंगे 6 से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये कटेगा 3 दूनी 6, 19 3 57, यहाँ पे 2 से 14 दूनी 28, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा कितना आया, तो 14 गुने 29 एंड गुने ये 19, और इसमें यदि हम 9 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कहाँ से आएगा, यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा
यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 तिये 27, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। इस दोनों को गुना करेंगे 5 दूनी 10 आएगा। इसमें 9 से भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 1, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसी तरह से यहाँ पे फैक्टोरियल n तक है, इसमें यदि हम 12 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 तो ये 1 ही रहेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को 3 गुने 2। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, तो ये होगा फैक्टोरियल 4। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुने 4 गुने 3, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है हमारा 4 तिये 12 गुने 2 24, ठीक है। तो ये इसमें 12 से भाग लग जाएगा, तो इससे आगे वाली जितनी भी संख्या है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5, इसमें भी 4 3 आएगा, इसमें भी 12 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे सभी 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो इधर हमारा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो 12 से भाग लगने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमें चेक करने के लिए बस इसको और इसको देखना है, ठीक है, 3 चीज़ को। तो यहाँ पे तो ये हमारा हो गया कितना, तो 1, ये कितना हो गया 2 गुने 1 2, और ये कितना हो गया 3 गुने 2 6, और इसमें यदि हम 12 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 6 2 8 और 1 9, तो ये 9 जो है हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा कितना, तो 9, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि x इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसी तरह से यहाँ पे फैक्टोरियल 100 तक है, ठीक है। यदि हम a टू दी पावर 2x में 13 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम यहाँ पे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 टू दी पावर x लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर कर लिया हमने, तो 64 टू दी पावर x और बट्टे में 13। अब यहाँ पे 13 पंचे 65 होता है, ठीक है इसमें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 65 माइनस 1 टू दी पावर x। इसमें यदि हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1 टू दी पावर x। अब हमें ये चेक करना है कि ये x जो है ये ऑड है या इवन, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि x ऑड है या इवन है। तो हम देख सकते हैं ये जो होगा इधर के बाद हमारा रिमाइंडर ये हमारा क्या है, तो इवन है। और इसमें 3 गुने 2 है, ये भी इवन होगा। इसमें 4 है तो ये भी इवन है, मतलब इससे आगे सभी में 2 होगा तो सभी इवन है, ठीक है। और एक ही ऑड होगा यहाँ पे, ये वाला ऑड। तो हम यदि इवन में ऑड जोड़ते हैं, सभी इवन मिलके तो इवन बनेगा, ठीक है। तो हम यदि ऑड एक ऑड इवन में जोड़ते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, तो ऑड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पावर कितना है, तो ऑड है, 1 का -1 का पावर। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये तो आ गया हमारा -1, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1 तो हो नहीं सकता है, तो 13 से 1 गया तो 12, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 12। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 10 टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर 100 प्लस 10 टू दी पावर 1000 10 टू दी पावर 10,000, इसी तरह से यहाँ पे पावर बढ़ता गया है, 10 टू दी पावर यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। तो इसमें यदि हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा ये हमें देख लेना है सबसे पहले। तो फॉर्मेट नंबर 6 है, तो हमें क्या करना है, तो सभी के पावर में 6 से भाग दे के रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान पे होना चाहिए कि यदि हम 10 के पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 10 का पावर कुछ भी हो, इसमें यदि हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 आएगा। 10 का पावर कुछ भी हो, तो ये हमारा 10 का पावर 1 है, इसमें यदि हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो 4 आएगा। प्लस
यहाँ पे 10 का पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 आएगा, और हमारे यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें यदि हम 7 से भाग देते हैं अब हमें क्या करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है। 7 से हम 10 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3। यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4, ये कितने टाइम आएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 5 टाइम आएगा, ये 5 टाइम 3 टू दी पावर 4। और इसमें यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसको हम एक को तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो 5 गुने ये आएगा हमारा 81। और इसमें यदि हम 7 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 11 सत्ते 77, और 4 हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। 20 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, हमारा 6 बचता है रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए 20 टू दी पावर 1 प्लस 20 टू दी पावर 2 प्लस 20 टू दी पावर 3, इसी तरह से हम बढ़ते जाते हैं यहाँ पे 20 टू दी पावर 44 तक, ठीक है। इसमें यदि हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 6 से 20 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2। तो ये 2 का पावर 1 हुआ, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 3, और इसी तरह से हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 44 तक। और हमें एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि 2 के पावर यदि ऑड हो और इसमें यदि हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 2। यदि 2 का पावर इवन हो और यदि हम इसमें 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो यहाँ पे सेट करेंगे, 2 का पावर ये ऑड है, रिमाइंडर आएगा 2। 2 का पावर यहाँ पे इवन है, रिमाइंडर आएगा 4। इसी तरह से 2 का पावर ऑड है, रिमाइंडर आएगा 2। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर यहाँ पे 4 होगा, मतलब इवन होगा, रिमाइंडर आएगा 4। इसी तरह से 2 4 2 4 रिमाइंडर आता जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी में 6 से भाग लगता है, 2 4 6 होता है, 2 4 6 होता है। तो हम भाग देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेयर, सभी का पेयर बन जाएगा, इसको इसके साथ फिर इसके साथ पेयर बनेगा। यहाँ पे 44 तक है, 1 से 44 तक सभी का पेयर बन जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।